गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल श्वेता बिटिया ने मेरे से एक बात पूछी थी कि हम ध्यान की इस साधना को कैसे करें। पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस दुनिया में व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो बगैर ध्यान के नहीं कर रहा है। उसके ध्यान में जो कर्म आ जाता है उसी काम को वो करता है। अर्थात कर्म की कल्पनात्मक जो क्रिया है वो हमारे ध्यान के अंदर होती है। अब मूल बात आती है कि ध्यान कैसे करें। ध्यान को करने का मतलब केवल एक ही है, इंद्रियों की चंचलता के कारण जब हम अच्छाई की तरफ चलना चाहते हैं तो बुराइयां हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं। छोटे से शब्दों में अगर कहूं, जिंदगी का मूल उद्देश्य संघर्ष है। सारा जीवन संघर्ष है। अर्थात अपनी बुराइयों से लड़ने का नाम ही संघर्ष है। अब मैं आपसे ये कहूंगा, चित्त वृत्तियों में निरंतर गति करने वाली या कहिए हमारी चेतना के अंदर निरंतर गति करने वाला हमारा ही स्वरूप है, जिसमें हमें अपने आप से ही संघर्ष करना होता है। अगर संघर्ष के माध्यम से हम अपनी बुराइयों को दबा सकें तो ध्यान में अच्छाइयां अपने आप शुरू हो जाएं। अर्थात कैसे करें? मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर संसार को सभ्य सुसंस्कृत ना बनाया जाए तो पूरी दुनिया जंगल से, कांटों से भरी हुई होगी। ऐसे ही अपने जीवन को अगर सभ्य सुसंस्कृत ना बनाया जाए तो इतने जन्मों की जो यात्रा है उससे इसमें जो झाड़ झंकार बुराइयां पैदा हुई हैं वो कांटों के समान है। अर्थात मनुष्य जीवन की गति कांटों पर है। मनुष्य जीवन की गति कांटों पर है। सारी की सारी जिंदगी मुसीबतों से लड़ना ही है। हम दोष दूसरों को देते रहते हैं, परंतु दोष किसी और का नहीं है, जिसका संबंध ही मेरे साथ नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा भगवान का संसार है, इतना बड़ा ये जखीरा है,
पर मेरा संबंध उसी के साथ है जिसके संबंध मेरे साथ बन करके रहा है। इसी संबंध के कारण जो ताना बाना हमने बुन रखा है, उसी में से अपने आप को निकाल करके बाहर लाने का मतलब मुक्ति है। अपने ही द्वारा बुने गए जाल में हम फंसे हुए हैं। दुनिया में 3 बुराइयां कही गई हैं, ध्यान से जान लेना। किससे जान लेना? ध्यान से जान लेना। अज्ञान, अभाव और अनीति, या उल्टा बोलूं, अनीति, अभाव, अज्ञान। ये संसार की तरफ से बोला है। अनीति, अभाव और अज्ञान। अगर आत्म भाव से अंदर से बोला जाए तो अज्ञान, अभाव और अनीति। अज्ञान आप समझते ही होंगे, अज्ञान के कारण व्यक्ति के सुख जागृत होते हैं। अज्ञान के कारण व्यक्ति के सुख जागृत होते हैं और सुखों से भोग जागृत होते हैं। भोग की सीमाएं नहीं है। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए व्यक्ति झूठ भी बोलता है, गलत काम भी करता है, पाप भी करता है। जानते बूझते कि ये गलत है, अनीति, उसका पालन करता है। यहां एक बात जान लेना, अनीति करने वाला साकार होता है, साक्षात होता है। उद्दंडता, क्रूरता करता हुआ सामने दिखाई देता है। अनीति को दबाने के लिए राज्य सत्ता की जरूरत होती है। राज्य सत्ता का बस मुख्यतः एक ही काम है, आपके सामान की रक्षा करना, या कहिए आपकी धन दौलत की रक्षा करना, और बनाई गई नीति नियमों के अनुसार आपको चलाना। बस एक ही काम है उसका। यहां मैंने कहा, जो अनीति पर चलते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक स्तर तक पहुंचते हैं जिसको क्रूरता कहते हैं। क्रूरता के कारण वो बाहुबली बन जाते हैं और अंत में जाकर के आतंकवादी बन जाते हैं। वो राज्य सत्ता का मुकाबला करने की क्षमताएं अपने अंदर पैदा करते हैं। ध्यान से समझ लेना, ऐसा नहीं गलत काम करने वाला, पाप करने वाला नहीं जानता। उसे पता है कि इसका मुझे सरकार दंड देगी और उस दंड से बचने का प्रबंध वो कर्म को करने से पहले करता है। अनीति से बचने का एक ही रास्ता है, नीतिवान मिलकर के रहे और अनीति का विरोध करें। जरा सोच करके देखो, अनीति करने वाला भी सहायता लेता है, निर्भर रहता है।
अगर अनीति करने वाले को कोई छुपाए ना, शरण ना दे, तो वो सरकार से छुप नहीं सकता। परंतु जब उसे शरण देने वाले मिल जाते हैं तो अनीति पनपती है। दोबारा से बोलूंगा, इसी को कलयुग कहते हैं। अगर आपने अनीति करने वाले से आपकी अंतर चेतना नहीं मानती कि ये पाप है, मुझे इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए, वो दो ही कारण में उसकी सहायता करता है। इससे सब डरते हैं और इसका संबंध मेरे साथ है तो मुझसे भी सब डरेंगे, क्योंकि मैं इसका सहायता ले लूंगा। और दूसरा, अनीति करने वाले दमन की नीति को अपनाते हैं और दमन की नीति के कारण वो दंड के बल पर अपने आप को बचा करके रखते हैं। चोर डकैत, अगर उनका कोई विरोध करता है तो वो उनकी जान ले लेते हैं। इस डर के कारण अनीति पनपती रहती है। अगर नीतिवान सब इकट्ठे हो जाएं और ये संकल्प ले लें कि हमें किसी भी स्थिति में डरना नहीं है। छोटे शब्दों में कहना चाहूंगा, अनीति का रोकना शासन का काम है। परंतु जब शासन में रहने वाले ही अनीतिवान हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, तो वो प्रश्रय जो देते हैं वो अनीति को ही देते हैं। और वो किसके आधार पर चलता है? आप में से भुक्तभोगी भी होंगे कि बिल्कुल सच्चे होने के बावजूद धन के बल पर आपको दबाया जाता है। पारिवारिक रिश्तों से लगा करके सामाजिक रिश्तों में, सरकारी रिश्तों में, हर जगह पर जो सज्जन आदमी होते हैं उनको दबाया जाता है। रिश्वत का बाजार गर्म किया जाता है दमन के कारण। ये अनीति पनपने का कारण है। अब मैं यहां एक बात कहूंगा, क्या उन सब अनीति का साथ देने वाले और अनीति करने वालों को ये पता नहीं है कि दुनिया में भगवान की कर्म फल की व्यवस्था है? सब जानते हैं, सब जानते हैं, परंतु सब जानने के बावजूद भी उनकी जो चित्तवृत्तियां हैं उन्हें सज्जनता के रास्ते पर चलने नहीं देती। दो बिंदु रह गई। एक को कहा है अभाव, जिसके कारण अनीति पनपती है, और अभाव है इच्छाओं का पूरा ना होना। इसके भी दो अर्थ हैं। भाव कहते हैं मूल्य को, और अभाव कहते हैं जिसका कोई मूल्य ना हो, या उसको कहिए गरीबी। गरीबी गरीबी रुपए पैसे की नहीं होती है, दीनता ही दरिद्रता है। दीनता ही दरिद्रता है। अगर दीनता के गुण को नहीं छोड़ा गया तो दरिद्रता कैसे छूटेगी?
अगर दीनता के दुर्गुण को नहीं छोड़ा गया तो दरिद्रता कैसे छूटेगी। गरीब व्यक्ति धन से गरीब नहीं होता है, जो गरीब होता है वो मन से होता है। इसलिए मन को साधना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अगर मन को साधना नितांत आवश्यक है तो वो बगैर ज्ञान के नहीं होगा। अभी जो ज्ञान हमारे पास है ये सांसारिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, और हम जरूरत भी नहीं समझते, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के होने के बाद अनीति, अभाव और अनीति अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो दोनों दुर्गुण अपने आप को खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए क्या करते हैं, आपके ज्ञान पर पर्दा डाल करके रखते हैं। जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहिए उसका ज्ञान हमको है। प्रलोभन में रस आता है, भोग में रस आता है, परंतु अध्यात्म में, आत्मज्ञान में हमको रस नहीं आता। ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इन तीनों को मिटाने के लिए ज्ञान को पैदा करना पड़ेगा। वो आत्मज्ञान हमारे अंदर पैदा हो तो बुराइयों से, बुराई क्योंकि सक्रिय होती है, व्यवहारिक हैं, वो हमें खींच करके उसी तरफ को लेकर के चली जाती हैं। मजबूरीवश हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनका आकर्षण हमारे मन में रहता है और हमारा झुकाव उन बुराइयों की तरफ रहता है। निरंतर निरंतर वो हमारे ज्ञान में अपने प्रभाव को छोड़ते रहते हैं, अपने रस को छोड़ते रहते हैं। लोभी का लोभ में, भोगी का भोग में, कपटी का कपट में, वासना से ग्रसित का वासना में हर वक्त ध्यान रहता है। सांसारिक अज्ञानता के कारण सांसारिक जो भी विकार हमारे अंदर हैं वो निरंतर 24 घंटे हमारी चेतना पर काम करते रहते हैं। जैसे फूल एक बार खिलता है और खुशबू छोड़ना शुरू करता है, जब तक वो सड़ ना जाए, सूख ना जाए, अपने गुण को नहीं छोड़ता। ठीक यही स्थिति हमारी भी है। इसलिए कैसे दूर की जाए, जो बच्ची का सवाल है उसका जवाब ये है, संघर्ष। संघर्ष उन चुनौतियों के साथ जो लोभ मोह के विकार के रूप में हमारे साथ लगी हैं। आप दोबारा से सोच करके देखिए, एक रास्ता श्रेय का है और एक रास्ता प्रिय का है। अंतर गुणों का आधार लेकर के जिस रास्ते को आप चुनेंगे उसी रास्ते पर आपकी गति होती हुई चली जाएगी। जीवन का मार्ग बड़ा लंबा और जटिल है। कई व्यक्ति बार बार गलती करते हैं फिर भी अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते। गलती करते रहते हैं
और पाप का लाभ उठाते रहते हैं। जो व्यक्ति अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते हैं वो बहुत देर तक जवान रहते हैं, बूढ़े नहीं हो पाते। समय ज्यादा हो रहा है, मैं बात को यहीं रोक रहा हूं, कल समझाऊंगा फिर इसको। जब तक एक ही बात में बात को ध्यान की तरफ लेकर के चल रहा हूं, अमृत रस जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा, अमरता को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अब ध्यान की तरफ चलें। गहरी लंबी श्वास जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, अज्ञानता के कारण अभाव और अभाव के कारण अनीति जागृत होगी। आपको संघर्ष करना है और उस आत्म ज्योति को आत्मज्ञान के रूप में जागृत करना है। गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, आत्मज्ञान को जगाइए। अंदर से आत्मज्ञान को जगाइए। सांसारिक की तरफ या अज्ञान की तरफ अपने आप को ना जाने दें। भूख बनाएं अपनी अंदर से आत्मज्ञान 30 जगाएं।
बुरे विचारों को प्रवेश ना करने दें, रगड़ रगड़ करके छुटाएं। विचारों में एकाग्रता वही शक्ति बनेगी। हृदय को बुद्धि के साथ जोड़ें। बुद्धि का समावेश हृदय के अंदर, तभी सद्ज्ञान पैदा होगा। ओ
केवल ऐसे ही ओंकार गुर्जार कर लेने का अर्थ औपचारिकता पूरी करना है। जब उद्देश्य को लक्ष्य बना करके आप करेंगे तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। संघर्ष, अपने आपे से संघर्ष, वास्तव में आपकी चेतना के अंदर ओंकार उतर जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञानता को दूर करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः,
मृत्योर्मामृतं गमयः अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमयः अमृतं गमयः अमृतं गमयः आत्म ज्योति की तरफ चलें। गति, अपनी चेतना की गति परमात्मा में। गति, दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त।